बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे, फिर एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो गई और इसकी तरफ उंगली करके कहने लगे, ए उमर, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे पूछा, क्या किया है इस शख्स ने? वो कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। हज़रत उमर ने इस शख्स से मुखातिब होकर पूछा, क्या तूने इसके बाप को कत्ल किया है? इस शख्स ने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनका बाप कत्ल हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, किस तरह कत्ल किया है? इसने कहा, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, वो बाज नहीं आया, तो मैंने इसे एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर पे लगा और वो मौके पर ही मर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है, इसकी सज़ा फ़ैसला लिखने की ज़रूरत नहीं, और फ़ैसला भी ऐसा अटल है कि जिस पर किसी बहस व मुबाहसे की भी गुंजाइश नहीं। इस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमे पर एक खामोशी छा गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात थी। चुनाचे ज़मानत देने वाला कोई न था, क्योंकि यह 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं था। यहाँ एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना था, और कोई भी ऐसा नहीं था जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई थी। इस सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुतासर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया था कि क्या इस शख्स को वाकई किसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, फिर इसको बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए। अगर वापस ना आया तो मकतूल का खून राइगा जाएगा। खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सर झुकाए अफसरदा बैठे थे। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखा और फरमाया, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दे, यह तो हो ही नहीं सकता। नौजवानों ने अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछा, ए लोगो, कोई तुम में से है जो इसकी ज़मानत दे? चुनाचे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहने लगे, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत अबू ज़र ने अपना अटल फैसला सुना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जानते हो इसे? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं जानता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र ने फरमाया, मैं इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी है और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत ने फिर फरमाया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र ने अपने फैसले पर डटे हुए जवाब दिया। चनाचे वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर रुखसत हो गया। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने और उन्हें अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने के लिए चुनाचे 3 रातों के बाद असर के वक्त शहर में सलातुल जामिया की मुनादी पर दी गई। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीस देखने के लिए जमा हो गया।
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو تیرا کوئی گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں۔ اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت سید عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے کر رہے تھے۔